Hello everyone. Now we will be discussing about the evolution of states in India. So at the time of independence, the map of India was like this. So we had the states of Jammu and Kashmir, Punjab, Rajputana, United Provinces, Bihar, Bengal, Assam, Odisha, Central Provinces, Central India, Bombay Presidency, Hyderabad, Goa, Mysore, Madras Presidency. So this was the map of India at the time of independence. So these were the states at that time. So in October 1953, the government of India created the state of Andhra Pradesh on linguistic basis. Linguistic means on the basis of language. So it was due to the agitation led by Poti Shrira Mullu, who died after the 56 days of fasting. So he went unto for fast unto death, and on the 56th day of his fasting he died. So because of the immense pressure created by the agitation, so the state of Andhra Pradesh, it was created in October 1953 on the basis of language. So soon after the creation of Andhra Pradesh, the similar demands they came up in various parts of the country. The government set up various committees for this purpose. तो जब आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेसिस पे बन गया, तो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में भी वैसी ही सिमिलर डिमांड्स आने लगी कि हमें भी एक लैंग्वेज बेस अपना स्टेट चाहिए. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने वेरियस कमिटीज़ को सेटअप किया था. सो वेरियस कमिटी सेटअप टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मोर स्टेट्स. तो अलग अलग कमिटीज़ और कमीशंस बनाए गए थे टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मोर स्टेट. मतलब नई स्टेट्स बनाना कितना फिजिबल है, उसके लिए अलग अलग कमेटी सेटअप की गई थी. सो द फर्स्ट वन वाज एसके धार कमीशन. इट वाज इन 1948. तो इट सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड नॉट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. तो एसके धार कमीशन का ये सजेशन था कि न्यू स्टेट्स बनाई जा सकती हैं बट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं. उसके बाद 1948 में ही दूसरी कमेटी आई, दैट वाज जेवीपी कमेटी. दैट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया. तो इनके नेम की शॉर्ट फॉर्म से कमेटी का नाम पड़ा जेवीपी कमेटी 1948 में. और इसने क्या बोला था कि इट रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट. इन्होंने बोल दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए. उसके बाद थर्ड वाज फजल अली कमीशन, also known as State Reorganization Commission in 1953. It recommended that linguistic reorganization of the states should be done. तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए. बट द कमीशन रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट. इन्होंने ये तो बोल दिया कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स की हो जानी चाहिए, बट इन्होंने ये बोला ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन लैंग्वेज वन स्टेट पॉलिसी हो, कि एक लैंग्वेज एक बोलने वाले एक पर्टिकुलर लोगों के लिए एक स्टेट बना दी जाए. तो ऐसा इन्होंने बोला था कि नहीं होना चाहिए, बट हाँ, ही फेवर्ड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स. तो दीज वर द कमीशंस. उसके बाद क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली मैनी न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड. 1954 में फ्रेंच हैंडेड ओवर पौंडीचेरी टू इंडियन यूनियन. तो पौंडीचेरी जो थी फ्रेंच कंट्रोल के अंडर थी, तो उन्होंने 1954 में पौंडीचेरी को इंडिया को दे दिया था. 1960 में बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात. 1961 में दादरा एंड नगर हवेली वाज कन्वर्टेड टू यूनियन टेरिटरी. गोवा, दमन एंड दीव, दे वर आल्सो एक्वायर्ड फ्रॉम पोर्चुगीज एंड दे बिकेम यूनियन टेरिटरीज. 1962 में पौंडीचेरी वाज कन्वर्टेड टू यूनियन टेरिटरी. 1963 में नागालैंड was formed. Then 1966 में Punjab was bifurcated into two parts, that is Punjab and Haryana. In 1972, Manipur, Tripura and Meghalaya were created. In 1975, Sikkim was added into the Indian Union. तो लोगों ने वोट किया था सिक्किम के कि वो लोग इंडिया के साथ मर्ज करना चाहते हैं. So that is how Sikkim merged into the Union of India. 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, दे वर क्रिएटेड एंड गोवा जो था यूनियन टेरिटरी से अब एक स्टेट बन गया था. 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ वाज
carved out from Madhya Pradesh, Uttarakhand was carved out from Uttar Pradesh and Jharkhand was carved out from Bihar. तो ये 3 स्टेट्स 2000 में बन गई थी. 2014 में आंध्र प्रदेश was bifurcated into तेलंगाना and आंध्र प्रदेश, और 2019 में recently Jammu and Kashmir was converted into 2 union territories, that is the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh. So this was how the various states they evolved over the time from independence to the present time. Also many states and UTs they have been renamed, उनके नाम बदले गए हैं. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश बन गया इन 1950. मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु बना इन 1969. मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटक बना इन 1973. UT of Delhi, it was redesignated as the National Capital Territory, that is NCT of Delhi in 1992. उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड बना 2006 में. पौंडीचेरी का नाम चेंज करके पुडुचेरी बना इन 2006. ओडिशा का नाम चेंज करके ओडिशा बना इन 2011. एंड वेस्ट बंगाल जो है वो चाहता है कि उसका नाम भी रीनेम हो जाए एज बंगाल ओनली, बिकॉज अब कोई ईस्ट बंगाल तो है नहीं, तो वेस्ट बंगाल शुड बी रीनेम्ड एज बंगाल, ऐसी उनकी डिमांड है. नाउ कमिंग ऑन टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स. So for the creation of new states, there are some arguments which are in favor of that and some are against that. So now first we will have a look at the arguments which are in favor of creating new states. So the first one is rising demands. The argument is that कि अलग अब न्यू स्टेट्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है. फॉर एग्जांपल इस मैप से हम लोग देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लद्दाख को एक स्टेट बनाने की डिमांड चल रही है. उत्तर प्रदेश को डिवाइड करने की इनटू 4 पार्ट्स, हरित प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, बघेलखंड. ऐसे ही बिहार में मिथिलांचल, वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड, असम में बोडोलैंड, उड़ीसा में कोशालांचल. ऐसे ही आंध्रा में रायलसीमा, तेलंगाना तो अब चलो नई स्टेट बन ही गई है. देन महाराष्ट्र में विदर्भ, गुजरात में सौराष्ट्र, राजस्थान में मरु प्रदेश, ऐसे तुलुनाडु, ऐसे अलग अलग जगह से, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द इंडिया से देयर इज अ राइजिंग डिमांड ऑफ क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स. तो ये एक आर्ग्यूमेंट तो ये दिया गया है कि जो डिमांड है नई स्टेट बनाने की वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसीलिए नई स्टेट्स बना देनी चाहिए. The second is, it is argued that if USA with a population of 35 crores can have 50 states, then India with a population of 150 crores can afford at least 100 states. तो एक आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर यूएसए जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 35 करोड़ है, उनकी अगर 50 स्टेट्स बन सकती हैं, तो इंडिया की जिसकी पॉपुलेशन 150 करोड़ है, उसमें एटलीस्ट 100 स्टेट्स तो होनी ही चाहिए. तो एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया गया है. उसके बाद थर्ड वन इज दैट इट इज़ बिलीव्ड दैट स्मॉलर स्टेट्स कैन रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. तो एक आर्ग्यूमेंट ये दिया गया है कि जो छोटी स्टेट्स हैं, स्मॉलर स्टेट्स हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए छोटी स्टेट्स नहीं बना देनी चाहिए. Then the next is it can fulfill aspirations of the people, which can strengthen the unity and integrity of the nation. कि लोगों की जो डिमांड्स हैं, अगर नई स्टेट्स बन गई तो ये उन डिमांड्स को फुलफिल कर देगा, जिसकी वजह से इंडिया की जो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है वो स्ट्रेंथन होगी. बट अगर इन डिमांड्स को मीट नहीं किया गया, इफ दीज डिमांड्स आर नॉट मेट, देन रीजनलिज्म कैन अल्टीमेटली लीड टू सेसेशनिस्ट टेंडेंसी. और अगर इन डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो रीजनलिज्म डेवलप ज़्यादा हो जाएगा और उससे फर्दर सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज आ जाएंगी, जिसकी वजह से कंट्री फर्दर डिवाइड हो सकती है. And then the next point is some states in India they have become administratively unviable due to their high population. तो कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि कुछ स्टेट्स इंडिया की ऐसी है जो एडमिनिस्ट्रेटिवली अनवाइबल है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है बिकॉज उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के केस पे ये आर्ग्यूमेंट दिया गया था. सो दे मस्ट बी डिवाइडेड टू इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो नई स्टेट्स को क्रिएट करने के फेवर में है. अब आते हैं ऑन द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स. तो इसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि
Even though India's population is around 4 times that of USA, but in terms of area, India is just 1/3 of the size of USA. India does not need as many states as USA due to its smaller size. तो एक आर्ग्यूमेंट ये दिया गया है कि इंडिया की भले ही पॉपुलेशन जो है वो यूएसए से 4 गुना ज़्यादा है, बट इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया का जो एरिया है वो सिर्फ यूएसए के साइज़ का 1/3 एरिया है। तो इसीलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा यूएसए जितनी स्टेट्स नहीं चाहिए। देन इज देयर इज़ नो एम्पेरिकल डाटा टू सजेस्ट दैट स्मॉल स्टेट्स आर बेटर गवर्नड। ऐसा कोई डाटा नहीं है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिसमें ये हम लोग पता लगा सके कि जो स्मॉल स्टेट्स हैं वो बेटर गवर्नड हैं, वो ज़्यादा अच्छे से चलाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल, आउट ऑफ द 3 states they were carved in 2000, only Uttarakhand is performing well due to its tourism and special category status। तो जैसे हमने देखा था कि 2000 में उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट से अलग होके, तो उसमें से भी सिर्फ उत्तराखंड ही है जो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और वो भी बिकॉज उसका टूरिज्म पोटेंशियल है और उसके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। तो ऐसा कोई एम्पिरिकल डाटा हमारे पास नहीं है दैट शोज दैट स्मॉल स्टेट्स आर बेटर गवर्नड। Then next point is creation of new states would result in more administrative expenditure as it would require construction of new buildings, capitals, personnel, etc. while the resources remain limited। तो ये आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर नई स्टेट्स बनाई जाएंगी तो उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज उसकी वजह से अगर नई स्टेट बनी तो नई कैपिटल बनानी पड़ेगी, नई बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, नए पर्सनल चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए, तो सब कुछ ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, जबकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड ही हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन मोर इशूज लाइक बॉर्डर डिस्प्यूट्स आ सकती हैं बिटवीन द स्टेट्स, रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स जैसे कि अभी भी चल रही हैं, काफ़ी सारी इंट्रा रीजनल राइवलरीज आ सकती हैं अमंग द स्टेट्स। तो नई स्टेट्स अगर छोटी छोटी बन गई तो उनमें फर्दर ये इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। Then is if created, most of the new states would be dependent on central government for their survival. They would become economically unviable. This would increase the demands for special category status. It would be like opening a Pandora's box of demands. All this would cause huge financial burden on the government at the center। तो क्या होगा कि अगर ऐसे काफ़ी सारी छोटी-छोटी नई स्टेट्स बना दी गई, तो क्या होगा कि वो इकोनॉमिकली अनवायबल होंगी और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट्स पे, उनके फंड्स पे ही डिपेंडेंट होंगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि वो फर्दर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करने लगेंगी वो स्टेट्स, और उसकी वजह से क्या होगा, इट विल बी लाइक ओपनिंग पंडोरास बॉक्स। मतलब एक ने डिमांड की तो बाकी सभी लोग भी फिर ऐसे ही डिमांड करते जाएंगे और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और इस सभी की वजह से क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ता ही जाएगा, एंड दैट विल बी अनसस्टेनेबल। तो इसीलिए जो नई स्टेट्स, छोटी स्टेट्स को बनाना ज़्यादा नंबर में, दैट इज़ इकोनॉमिकली नॉट फीसिबल। दैट इफ आफ्टर क्रिएशन ऑल्सो अगर डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस इन दीज स्टेट्स तो इट विल कॉज फर्दर डिमांड्स फॉर मोर स्टेट्स। अगर ये छोटी स्टेट्स बना दी गई, तब भी अगर इनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर से डिमांड आ जाएगी और छोटी स्टेट्स बनाओ। तो दिस वुड अल्टीमेटली लीड टू बैल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री। ऐसे अगर डिमांड्स बढ़ती ही गई तो कंट्री तो फर्दर डिवाइड होती ही जाएगी, दैट विल लीड टू बैल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री। तो कंट्री छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और वो हम नहीं चाहते। तो दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स दैट वर अगेंस्ट क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है, इसका कुछ सोल्यूशन क्या है? So the way forward is that the states which have become administratively unviable due to their large population, they can be divided। तो जो स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिवली अनवाइबल हो गई हैं बिकॉज ऑफ देयर लार्ज पॉपुलेशन, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली चलाना मुश्किल है, ऐसी स्टेट्स को डिवाइड किया जा सकता है, बट ओनली आफ्टर कंसिडरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, एंड नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द इमोशनल ग्राउंड्स। तो अगर ऐसी स्टेट्स को, बड़ी स्टेट को डिवाइड करना भी है, तो उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी क्या होगी, फाइनेंशियल वायबिलिटी है या नहीं है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो सकती है या नहीं। सो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हमें अगर नई स्टेट बनानी है तो उसको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा एंड नॉट जस्ट ऑन इमोशनल बैकग्राउंड। दैन इज मोर देन द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, द फोकस शुड बी ऑन डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। मतलब नई स्टेट बनाने की बजाय हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए कि
जो गवर्नेंस है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब पावर एक अपर अथॉरिटी के हाथ में ना हो, पावर जो है वो नीचे वाले लेवल्स पे भी डिवाइड की जाए, नीचे वाले जो लेवल्स हैं उनको भी पावर दी जाए ताकि जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव हो सके। द कॉजेज विच गेव राइज टू सच डिमांड्स दे मस्ट बी एड्रेस्ड एडिक्वेटली एज सून एज पॉसिबल। तो जिन रीजंस की वजह से ये न्यू स्टेट बनाने की डिमांड्स आ रही हैं, उन रीजंस को टैकल करना चाहिए हमें सबसे पहले, और जितनी जल्दी हो सके, सो दैट कि ऐसी डिमांड्स आए ही ना। The opportunities must be provided to people at the lowest level to empower themselves by focusing on improving administration and governance. तो जो लोअर लेवल पे हैं उनको एम्पावर करना चाहिए, सो दैट कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नेंस है वो इम्प्रूव हो सके, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो जो कि इक्विटेबल हो, इंक्लूसिव हो। और अगर ओवरऑल डेवलपमेंट होगी इस एरिया इन एरियाज़ में, तो जो ये डिमांड्स है फॉर क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स दे विल बी रिड्यूस्ड, बिकॉज़ बहुत सारी स्टेट्स का नई स्टेट का डिमांड करने का रीज़न ही यही है कि वहाँ पे उनको लगता है कि डेवलपमेंट नहीं हुई बाकी स्टेट के कंपैरिज़न में। तो अगर डेवलपमेंट ओवरऑल इक्विटेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट अगर हर जगह पे हो, तो ऐसी डिमांड्स जो हैं वो कम हो जाएगी।